हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम आपके साथ 9 टिप्स ऐसे शेयर करेंगे जो हमारे घर में हर महिलाओं को यह कार्य करना चाहिए, जो हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उचित कार्य होते हैं। अगर आप यह कार्य करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करती हैं तो आगे से ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से नियम है जो हमें करने ही चाहिए। किचन से संबंधित कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे अनजाने में या अज्ञानता के चलते हमसे कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो कि उसका उसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार के सदस्यों पर पड़ने लगता है, पति पत्नी के सुखमय जीवन पर पड़ने लगता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि इन छोटे छोटे नियमों को अपना कर अपना जीवन सुखमय बनाए। तो सबसे पहला टिप्स नंबर फर्स्ट ये है, जब भी आप सुबह के टाइम खाना बनाएं तो पहली रोटी गाय की निकालिए, हो सके तो दूसरी रोटी आप पक्षियों के लिए निकालिए और आखिरी की लास्ट की रोटी आपको कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। आपको ये पहली 2 रोटी, पहली अग्रासन और दूसरी पक्षियों की रोटी छोटी छोटी बना लीजिए और आखिरी की रोटी हमेशा बड़ी बनानी चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि पहली रोटी गाय की छोटी से स्टार्ट करते हैं और आखिरी में जो सबसे लास्ट रोटी होती है वह कुत्ते की हमेशा बड़ी बनाई जाती है। टिप्स नंबर 2 ये है कि चूल्हे के ऊपर से खाना को ना परोसें। जैसे हम लोगों ने भगोने में या पतीली में या कढ़ाई में कोई सब्जी वगैरह बनाई, उस कढ़ाई से या उस भगोने से हम लोग डायरेक्ट थाली में खाना ना परोसें। हम लोग क्या करें कि कढ़ाई को पहले नीचे उतार कर रख लें, उसके बाद फिर खाना परोसें। तीसरा नंबर टिप्स यह है, इसी से संबंधित है कि कभी भी जैसे हम लोग जब भी रोटी बनाएं और रोटी सेकने के बाद में डायरेक्ट उसको थाली में, परोसने वाली थाली में नहीं रखना चाहिए। सेकने के बाद उसको किसी एक प्लेट में निकालिए या कैस्ट्रॉल होता है जिसमें हम लोग रोटियां रखते हैं उसमें रखिए। उसके बाद में रखने के आप तुरंत बाद में ही खाना परोस सकती हैं, लेकिन सेकते समय डायरेक्ट उसको सीधे परोसने वाली थाली में नहीं रखना चाहिए। उसको एक प्लेट में रखिए या कैस्ट्रॉल में रखिए, उसके बाद में फिर दोबारा उठा के आप परोसने वाली थाली में रख सकती हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला टिप्स यह है कि चकला बेलन, जिसको हम लोग तिवाई बेलन बोलते हैं, उसको कभी भी सिंक में जूठे बर्तनों के साथ में नहीं रखना चाहिए। लकड़ी की चीज होती है, ये लकड़ी की चीजों में जूठे बर्तन लगना या जूठी, जैसे हम लोग जूना या स्क्रब वगैरह जिससे साफ करते हैं, जूठा स्क्रब उसमें नहीं लगना चाहिए। आप उसमें गीला करके आप उसमें पानी डाल दीजिए, वो फूल जाएगी, मतलब उसके बाद में फिर आप उसको हाथ से ही साफ करेंगे तो आटा हाथ से ही छूट जाएगा। कभी भी जूठे बर्तनों के साथ में उसको चकला बेलन को नहीं रखना चाहिए। अगला टिप्स ये है कि गैस चूल्हे को खाना बनाने के बाद में साफ सफाई करके उसके ऊपर कुछ रखिए मत। जैसे हमने दूध गर्म किया, गैस बंद कर दी और दूध उसके ऊपर गैस के ऊपर ही रखा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या सब्जी बनाई या कोई भी चीज़ बनाई है, उसके बाद फिर हमारा खाना बन गया, उतार के आप नीचे रख सकती हैं। गैस के ऊपर कोई भी चीज़ या कोई भी बर्तन नहीं रखना चाहिए। खाना बनाने के बाद गैस को साफ कर लें उसको, और उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रहना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई बोझ नहीं रहना चाहिए। ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला टिप्स यह है कि कभी भी चूल्हे का उपवास नहीं रखा जाता है। जैसे चूल्हे का उपवास आप सभी जानते हैं अशुद्ध दिनों में रखा जाता है। जैसे घर में कोई अशुद्धता होती है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मिट्टी वगैरह, या जब घर अशुद्ध होता है तब चूल्हे का उपवास रखा जाता है। आप ध्यान रखें कि चूल्हे उपवास नहीं रखना है। जैसे कि मतलब इसका मतलब ये है कि चूल्हे में प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप अवश्य बनाएं। जैसे बाहर कहीं से खाना आज हो गया या कहीं दावत वगैरह में आप चले गए तो खाना घर में नहीं बनाए, तो चाहे आप चाय बनाते समय उसमें 4 दाना चावल के ही क्यों ना डाल दें, क्योंकि चाय जो होती है वह व्रत वगैरह में भी पी जा सकती है। तो चाय जो है फलाहारी में आती है, तो इसलिए उसमें अन्न का उपभोग जरूर होना चाहिए। अन्न का चाहे आप उसी चाय में 4 दाना चावल का डाल दीजिए तो आपका अन्न का खाना बन जाएगा। तो इसलिए आप चूल्हे का किसी भी दिन उपवास नहीं रखना चाहिए। अगला टिप्स यह है कि एक आपको नियम बता देते हैं जिससे सुख समृद्धि वगैरह बढ़ती है। रात के समय आप जैसे रोटियां बनाए तो रात के समय एक रोटी जरूर किसी प्लेट में या कटोरी में आप बंद करके रख दीजिए। बचा बचा लिया करिए एक रोटी रोज, और 1 गिलास पानी भरकर आप अपने किचन में ही रख दीजिए। 1 गिलास पानी भर लीजिए और एक कटोरी या प्लेट में ढक करके एक रोटी आपको जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि रात में पितरों लोगों के लिए निकाल देते हैं। उस रोटी को आप सुबह, उसमें कोई अशुद्धता नहीं होती है, उस रोटी को आप सुबह गाय को भी खिला सकते हैं या कुत्ते को भी खिला सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। वो रोटी आपकी
शुद्ध ही होती है। तो रात में आपको एक ये उपाय करना है कि 1 रोटी और 1 गिलास पानी आपको किचन में रखना है। अगला टिप्स ये है कि जब भी हरी सब्जियां बनती हैं तो बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें हम लोग हल्दी नहीं डालते हैं। तो आपको बता दें कि हल्दी और तेल अशुद्धता की अवस्था में नहीं खाई जाती। जब घर अशुद्ध होता है तब उस टाइम हल्दी तेल नहीं खाया जाता है। तो आपको बता दें कि जब भी आप हरी पत्तेदार सब्जी बनाएं, भले उसमें टेस्ट के रूप में ना डालें, पिंच भर ही जरा सी बिल्कुल हल्दी आप उसमें स्प्रेड कर दीजिए कि हल्दी का फ्लेवर भी ना आ पाए और आपकी शुद्धता भी बनी रहे। तो हल्दी का उपयोग आप हरी सब्जी में जरूर करें। वैसे नॉर्मल सब्जी में तो हल्दी का उपयोग होता ही यही है, लेकिन हरी सब्जियों में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पत्तेदार सब्जी में भी हल्की सी आप हल्दी डाल दीजिए, तो उससे शुद्धता बनी रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे जो हमें अपनाने चाहिए। ये किचन से संबंधित कुछ टिप्स थे जो जाने अनजाने में स्त्रियों से गलतियां होती रहती हैं और उसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार के सदस्यों पर और अपने परिवार सुखमय पारिवारिक जीवन पर उसका असर दिखाई देता है। तो आप कोशिश करें, अगर आप ये चीज़ अपनाते थे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं अपनाते थे तो अब आप अवश्य अपनाएं ये चीज़ें। आप देखेंगे कि आपको अवश्य लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।